कहते हैं जिसकी फटी ना हो बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो कमलनाथ जी तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं जसवंत रावत के साथ इंडियन आवाज़। आज हम पहुंचे हैं नीमच विधानसभा क्षेत्र के घसुंडी जागीर पंचायत में। ये जो पंचायत है काफ़ी पिछड़ी मानी जाती है और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी अति पिछड़े माने जाते हैं। तो यहाँ पहुंचे हैं भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार। दिलीप सिंह परिहार चूँकि 3 बार से विधायक रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इसको क्या देखने को मिल रहा है। ये मेरी पंचायत है घसुंडी जागीर, और यहाँ हमारे मनोहर और हमारे गोवर्धन और हमारे नंदकिशोर जी और सब लोग काम करते हैं इधर। और भारतीय जनता पार्टी के इस गांव के देवदुर्लभ कार्यकर्ता और ये पूजा के योग्य माताएं बहनें खड़ी है। देश में नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए बहुत काम किए। नरेंद्र मोदी जी गरीब माँ के बेटे हैं, वो गरीब के दर्द को जानते हैं। इसलिए उन्होंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन इन बहनों को देने का काम किया। ये कच्चे मकान होते थे, उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। जो बचे हुए हैं उनको भी देश के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास देने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही आज हमारा देश शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर खड़ा है। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा ने बेटी को लाडली बेटी बनाया और इन बहनों को लाडली बहनें बनाया। आज लाडली बहनें प्रसन्न हैं क्योंकि कभी किसी ने एक पैसा भी बहनों को नहीं दिया था। आज 1250 रुपये बहनों के खाते में इनका भाई शिवराज सिंह जी चौहान साहब भेज रहे हैं। तो किसान भाई भी खुश है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि 6000 रुपये किसान के खाते में डालते हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 6 और बढ़ा देते हैं। 12,000 रुपये साल के उनके खाते में जा रहे हैं। और गरीब कल्याण के बहुत सारे काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। आज हम देख रहे हैं बेटी के हमने पाँव पूजे। बेटी पैदा होती है तो वो लखपति पैदा होती है। बेटी का विवाह करना होता है तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह होता है। यदि बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन पर जाना होता है तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में जाने का। और कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोला है। कमलनाथ जी ने इन भोले भाले किसानों को ठगा है। कहा था 2 लाख के कर्जे माफ़ करेंगे, स्व सहायता समूह का ऋण माफ़ करेंगे, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, मगर उन्होंने जो वचन दिए थे वो पूरे नहीं किए। जबकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओवरड्यू किसानों को उनका ब्याज जमा करा कर उन्हें साहूकार बनाने का काम किया है। तो ये जो पंचायतें हैं घसुंडी और अमावली और ये जो पूरा जो वनांचल क्षेत्र माना जाता है, तो इस क्षेत्र के लिए आपने क्या किया? जो 24-25 गांव इस दोनों पंचायतों में आते हैं, तो इसके लिए आपने विशेष कुछ किया क्या? ये जो गांव है वनांचल का क्षेत्र है, इनके लिए हमने चीताखेड़ा में अस्पताल बनाया। भड़क सनावदा इधर जिस नाले में जाते थे तो कोई बीमार हो जाता था, डिलीवरी में जाना पड़ता था तो इनको बहुत परेशानी आती थी, तो हमने भड़क सनावदा का नाला बनाया। इनके लिए लाइट की बहुत समस्या थी, लाइट बहुत डीम आती थी, तो हमने मंत्री जी को लाकर यहाँ ग्रिड बनाया और ग्रिड के माध्यम से पावर बढ़ा है तो किसान खेत में खेती कर रहा है, 2 पैसा कमा रहा है, अपना परिवार चला रहा है। इनके यहाँ प्रधानमंत्री आवास बनवाए हमने। आओ घर घर में पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। 3200 करोड़ रुपए की योजना अभी मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई की योजना की घोषणा की है और पीने के पानी की व्यवस्था जल निगम के माध्यम से गांव-गांव में कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे गांव-गांव में पाइपलाइन खुद रही है, नल डल रहे हैं, लोगों के घर आंगन में बहने पाइप नल खोल के और पानी लेगी। तो ऐसे अनेक काम किए हैं। निश्चित ही गरीब की थाली रहे ना खाली, तो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में 1 रुपये किलो गेहूँ देने का काम भी गरीब को किया है। तो ऐसे गरीबों के कल्याण के काम हमने यहाँ किए। ये सड़क बनाने का काम किया है। सड़क यहाँ आने वाले रिश्तेदार नहीं आते थे, आज लोग आते हैं, रुकते हैं, रिश्तेदार साफ सड़क पर जाते हैं और लोगों को हमने वो सारी सुविधाएं दी है। बिजली आती नहीं थी पहले, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, 10 घंटे सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है। अभी कमलनाथ जी की सभा हुई थी तो कमलनाथ जी ने भी 40% 50% का जो है आरोप लगाया था नीमच के लिए विशेष। इस पर कमलनाथ जी खुद के गिरेबान में झाँक के देखे। उनने भू माफिया थे उनके साथ, रेत माफिया थे उनके वहाँ, ट्रांसफ़र माफिया थे। अगर शिवराज सिंह चौहान के सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो इतने दिन में कोई जांच करते, कोई फाइल निकालते, कोर्ट में केस लगाते। अब चुनाव आए तो कहना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दलाली चल रही। अरे भैया इतने साल तक से कर रहे हैं वो काम, गरीबों के काम कर रहे हैं, इसलिए तो गरीब चुन रहे हैं और वो गरीबी से उठे हैं। कहते हैं जिसकी फटी ना हो बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो कमलनाथ जी तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनको गरीबों की हाल थोड़ी मालूम है। अब वो केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस के लोग आपके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते कि आपका वजन 70 किलो था, अब आपका वजन 1.5 क्विंटल हो गया। मेरी उम्र थी उस समय, युवा था मैं, वायु के समान तेज दौड़ता था। आज मेरी 62 साल की उम्र है ना, तो स्वाभाविक है मेरा वजन
उनको भी मालूम ही नहीं कितना है। मेरा वजन 100 है और उनके वजन देखो, खुद के कमलनाथ जी तुल्य, उनके भी वजन देख लो। हमारे यहाँ ये कोई बात नहीं है, कुतर्क है। ये अच्छे तर्क करे ना, सकारात्मक बात करे कि हाँ हमारा कोई भ्रष्टाचार निकाल के लाए। अब ये कोई तर्क नहीं है, उनको कहने के लिए कुछ भी कहना है। खुद के गिरेबान में जाके ए से ले तक जेड तक भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस ने। गरीबी हटाने के नाम पर राज किया 60 साल तक देश में, और गरीब का गला जरूर दबा के गरीब को हटा दिया, गरीबी नहीं हटाई उनने। आज देश के प्रधानमंत्री जी बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अच्छा काम। ये वनांचल क्षेत्र आपको फिर से चुनता है तो इसके लिए आप विशेष कोई योजना है आपके लिए अलग से कोई? वनांचल क्षेत्र में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए हम यहाँ सीएम राइस स्कूल इस क्षेत्र में बनाएंगे आने वाले समय में, जिससे गरीब के बेटा बेटी भी पढ़कर और आगे बढ़ सके। आप देखो हमने पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला है। यदि इन गरीब के बेटा बेटी कोई पायलट बनना चाहेंगे तो नीमच में बन सकते हैं। यदि वो कोई औद्योगिक क्षेत्र में हमने खोला है, उद्योगों में रोजगार ले सकते हैं। तो हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से भारत को बढ़ा रहे हैं। इंडियन आवाज़ के माध्यम से आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इंडियन आवाज़ के माध्यम से यही संदेश है कि देश आज सशक्त हाथों में है। तो आप देख रहे थे भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार के साथ विशेष बातचीत। अन्य बातचीत के लिए देखते रहिए इंडियन आवाज़।